आज 26 फरवरी 2024 है। आज से एग्जैक्टली एक साल पहले 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था। उनको पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और कुछ ही दिन बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आज वो एक साल से जेल में है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजनीतिक नेता, एक ऐसा मंत्री जिसके काम को देश का बच्चा बच्चा जानता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को एक बढ़िया भविष्य देने के लिए दिन रात मेहनत करी। आज दिल्ली के लाखों बच्चों के पास एक अच्छी जिंदगी का अवसर है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी 8 साल तक दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे। लेकिन इसी काम की वजह से जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने किया कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने अपनी सारी एजेंसियां अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर छोड़ दी। इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच करते हुए 2 साल हो गए। इस 2 साल में ईडी सीबीआई ने मिलकर 500 से ज्यादा अफसर इसकी इन्वेस्टिगेशन पर लगा दिए। हजारों रेड हो गई, दिल्ली के हर हिस्से में हो गई, देश के हर हिस्से में हो गई। मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड कर ली, उनके गांव पर रेड कर ली, उनके ऑफिस पर रेड कर ली, उनके लॉकर पर रेड कर ली। आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक के घर पर रेड कर ली। लेकिन 2 साल के बाद भी इस तथाकथित घोटाले में 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई। आप सब मीडिया साथी ये सवाल पूछते हैं कि अगर कोई क्राइम नहीं किया, अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो फिर मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही 1 साल बाद? उसका सिर्फ एक कारण है, वो है पीएमएलए कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। ऐसा कानून क्यों बनाया गया? ऐसा कानून जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद बेल मिलना असंभव है, काउंटर टेररिज्म के लिए बनाया गया था, आतंकवाद रोकने के लिए बनाया गया था, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज मैं पूरे देश से सवाल पूछना चाहती हूं, क्या पीएमएलए का उपयोग आतंकवाद रोकने में हो रहा है? क्या पीएमएलए का उपयोग ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने में हो रहा है? क्या आज पूरा देश यह जानता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ईडी के माध्यम से प्रयोग सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है, और वो है विपक्ष की पार्टियों पर हमला करने के लिए। आज ईडी का प्रयोग, पीएमएलए का प्रयोग सारे विपक्ष के नेताओं पर केस करने के लिए हो रहा है, उनको एक एक करके जेल में डालने के लिए हो रहा है, और जेल में डालने के बाद बेल ना मिलने के लिए हो रहा है। यह सवाल तो उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विपक्ष के नेताओं ने जुर्म किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे लगता है? क्यों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस नहीं लगता? क्यों सीआरपीसी में केस नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि उन सब कानूनों में बेल मिल जाती है। तो आज विपक्ष पे हमला करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र पे हमला करने के लिए विपक्ष की सारी पार्टियों के सभी नेताओं पर एक एक करके ईडी के केस हो रहे हैं, पीएमएलए के केस हो रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, हमारे नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन ना जेल जाने से डरते हैं, ना आपके समन से डरते हैं, ना आपकी धमकियों से डरते हैं। आप आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को जेल में डाल दीजिए, हम आपके खिलाफ देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। थैंक यू। वैसे भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट नहीं गए समन्स के खिलाफ, ईडी खुद कोर्ट गए यह तय करवाने के लिए कि जो समन वो भेज रही है वो वाजिब है कि नहीं वाजिब है, वो लीगल है कि इलीगल है। ईडी खुद कोर्ट गई। तो अब तो यह सवाल बनता है कि जब ईडी खुद समन्स के मामले पे कोर्ट गई है, तो वो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कोर्ट का फैसला आए बिना समन पे समन क्यों भेजे जा रहे हैं? इससे यह साफ है कि यह मामला कोई लीगल इलीगल होने का नहीं है, यह मामला न्याय से जुड़ा हुआ नहीं है, यह मामला किसी जांच से जुड़ा हुआ नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक डराने और धमकाने का प्रयास है। क्योंकि अगर ईडी को लीगैलिटी की चिंता होती, ईडी को इन्वेस्टिगेशन की चिंता होती, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो उन्होंने खुद शुरू किया है उसका इंतजार तो करते। मैम, ईडी का ये कहना है कि कोर्ट वो इसलिए नहीं गई थी कि समन लीगल है या इलीगल है, ये कोर्ट के फैसले से तय नहीं होगा। तय ये होना है कि अरविंद केजरीवाल कब आएंगे और कैसे आएंगे, इसलिए गए थे। तो वो लीगैलिटी, तो अगर ये तय होना है कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल जी कब आएंगे और कैसे आएंगे, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करें ना। वही तो कोर्ट गए हैं। देखिए, कोर्ट खुद जाने के बाद अब जब वो बार बार नोटिस भेज रहे हैं, वो क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि नोटिस का पर्पस, समन्स का पर्पस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, डराना है, धमकाना है, इंडिया अलायंस से बाहर आने का इशारा करना है। वरना अगर ईडी खुद ही ये मैटर कोर्ट लेके गया है कि अरविंद केजरीवाल कब पेश होंगे, तो वो खुद ही इंतजार करें ना कोर्ट के फैसले का।